इन्होंने इस प्रदेश के जनता के लिए क्या किया है दुष्यंत दिग्विजय ने? ये केवल चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के नौजवानों को भगा गए। और आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान में इतना आक्रोश है, आप देख रहे हैं ना जगह जगह, कहीं इनकी माता जी को लोग भगा रहे हैं, भाग रही है बीच में पुलिस कि ये लड़का तो ये भी कहता था बारात किसी की दूल्हा कोई। आज मैं पूछता हूँ, जेजेपी ना तो बराती ना जेजेपी का दूल्हा, ये बीच में क्या है? बाती क्या लेने आई हैं? या उपकरण खातर काम, उपकरण का काम करते हैं। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। आज हमारे साथ में दूसरी बार मुलाकात हुई है जयप्रकाश जेपी जी की। तो समीकरण दिन प्रतिदिन बदलने लग रहे हैं, उसको ऊपर डिस्कस करांगे कि आजकल चल क्या रहा है। राम राम जी। राम राम। तो पहले सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा जी, लास्ट के दिन चल रहे हैं वोटिंग होने के, और डिप्टी सीएम साहब भी रैली में आज शिरकत कर रहे थे और कल मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। तो आज डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा है कि भाई बाबू बेटा कल इनका पल्ला कुछ है नहीं है, वैसे फिर रहे हैं, कोई खास दम नहीं है। तो आप इस बार हम क्या सोचो जी? ये बात सही है, क्योंकि ये परिवार शुरू से ही चौधरी भूपेंद्र सिंह के खिलाफ ही रहा है। और आज ये चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो या जेजेपी हो, दोनों का एक ध्येय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए। मैं एक बात आपके माध्यम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि ये तो बाबू बेटा तो हैं, तुम्हारा दादा कौन, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे साथ कौन? तो ये संस्कारी बच्चे नहीं हैं, और ये दो नहीं हैं, बाप बेटा तो हैं, ये तो पक्की बात है। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार का मेंबर पार्लियामेंट है, और जो व्यक्ति छोटी उम्र में 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, तो ये तो दुष्यंत सिंह और का सारा परिवार 4 बार एमपी नहीं रहा, ये अकेला 4 बार एमपी रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 बार का मेंबर पार्लियामेंट है, जिसने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को 3 बार लोकसभा में हराया था। ये झेप मिटा रहे हैं, और ये जो सारी बातें करते हैं, वैसे तो इस परिवार की शुरू से आदत रही है कि किसान वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस परिवार ने कभी अच्छा नहीं लगा, उभरने नहीं दिया। लेकिन मैं आभारी हूँ रोहतक विधानसभा क्षेत्र के, रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र के, कुलोई विधानसभा क्षेत्र के, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता का, इस हरियाणा प्रदेश की जनता का, कि कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था व्यक्त करके आज जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, तो चुनाव से इनको आभास हो चुका है इस जेजेपी को कि भाई ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत आगे निकल गए हैं, इसलिए इस तरह के आर्गन प्रचार इनके खिलाफ करने में लगे हुए हैं, इनमें कोई तंत्र नहीं है। तो कल मुख्यमंत्री जी यहाँ की रैली थी, और क्राउड को देख कर ना उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जमानत जब्त करवा दूंगा बालू की, यानी कि कांग्रेस की। तो उसका बारे में आपका क्या कुछ है जी? मेरा ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जमानत बालू की जब्त तो जब होगी जब बालू 25,000 वोट से जीतेगा। जमानत जब्त कराएंगे। मुख्यमंत्री जी बेचारा क्या करेगा? मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी बड़ा तरस है। 2 मरतबा ऐसे आए हैं, एक दिन तो वो कहने लगे कि एक्सप्रेस हाईवे मैंने निकलवा दिया बड़ौदा के साथ से, जहाँ IMT की घोषणा करके गए थे। वो कहा कि कुंडली बॉर्डर से आएगा और जींद नरवाना होते हुए आगे जाएगा। मुख्यमंत्री जी भूल गए, या तो इनका PR ठीक नहीं है, या इनका जो PCS है या PS है, PSS है, OSD है, वो ठीक नहीं है। वो भी इस तरीके से गलत बयानबाजी करके वो सड़क बनाई थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लेआउट किया था। वो खरखोदा से बड़ौदा होती हुई, अलेवा होती हुई, किठाना होती हुई, खरक पांडुआ, और वो जाकर के पंजाब में मिलेगी। तो वहाँ भी गलती कर गए, लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं लिया। यानी कि मुख्यमंत्री जी सत्ता में इस तरीके से अहंकारित हो गए, या सत्ता के नशे में इस तरीके से धुत हो गए, उनको यही नहीं पता लगता वो क्या कह रहे। दूसरी बार इनके कैंडिडेट का पता ही नहीं, क्या नाम लिया आप बताइए? योगेंद्र शायद, कैसे योगेंद्र, और नाम क्या है इनके कैंडिडेट का? योगेश्वर दत्त। जब मुख्यमंत्री योगेश्वर अपने कैंडिडेट का नाम ही नहीं जानते, तो आप ये बताइए वो जमानत जब्त का क्या पता उनको? ये बेकार की बात है। जो लोग रैली में ले गए थे, मैंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, वो नरवाना के लोग थे, वो हिसार के लोग थे, वो जसैया के लोग थे। लोकल लोग बताएं कि इस रैली में अगर किसी 50 आदमियों से ऊपर किसी गांव में इनकी रैली में लोग नहीं आ रहे। आज यही हालत डिप्टी चीफ मिनिस्टर की थी, गंगाना में गए थे, लोग आ रहे सफ़ीदों के, जींद के, नरवाना के, मतलब सरसा तक के लोग ले आते, तब भी 100-150 होते हैं बेचारों के।
तो डिप्टी सीएम साहब आज कह रहे थे कि भाई देवीलाल का जो गढ़ है उसको आप विजय बनाओगे, विकास का नाम पर हमें वोट दो। तो अगर आपने गठबंधन का यहाँ पे उम्मीदवार बना दिया तो विकास की जो बुलंदियां हैं वो ये हल्का छुएगा। कौन सा गढ़ है देवीलाल का? बड़ौदा को कह रहा था वो। उनका कहने से कुछ बनता है क्या? वो अगर चौधरी देवीलाल वो इस धरती पे नहीं है, मैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो इस तरह की बात करते हैं वो अपने दादा का कद कम करते हैं, क्यों इन्होंने तो वैसे कर दिया। चौधरी देवीलाल को इस इलाके की जनता ने 3 लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, 1 बार जीते हैं, 2 बार हारे। यहाँ से तो कभी चुनाव जीत ही नहीं सके। अब 3 टर्म से जब से बड़ौदा ओपन हुई है इनकी पार्टी का उम्मीदवार कब जीतता है? और ये देवीलाल जी की बात करते हैं, जब 3 किसान और मजदूर विरोधी कानून लोकसभा में पास हुए, दुष्यंत सिंह ने उस वक्त तो उनका समर्थन कर दिया। तो चौधरी देवीलाल की यही नीति थी, किसान को मारो, मजदूर को मारो, गरीब को मारो। तो ये तो सारा दिन चौधरी देवीलाल। दुष्यंत सिंह ये बताए 1 वर्ष में एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसने क्या क्या कुकर्म किए हैं वो जनता को बताए। शराब तस्करी को लेकर के बताए, धान घोटाला को लेकर के बताए। आज HPSC का चेयरमैन जो बिहार का बनाया है, जो बच्चों को ये कहता था मैं 70% बच्चों को रोजगार में उद्योगों में दिलवाऊंगा, आज वो बताए कि HPSC का चेयरमैन ही बाहर का है। तो कहाँ से रोजगार दिलवाएगा? नौजवान साथियों के साथ धोखा है, किसान के साथ धोखा है। जो इतना किसान विरोधी कानून लोकसभा में पास हुआ उसका समर्थन कर रहा है, किसानों पर लाठियां पड़ रही हैं और ये उसका समर्थन कर रहा है। तो ये चौधरी देवीलाल क्या है? ये नीतियाँ थी चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल किसान को पिटवाते थे, चौधरी देवीलाल मजदूर को पिटवाते थे, चौधरी देवीलाल बेरोजगार नौजवानों को रोजगार छीनते थे। ये तो उनकी नीतियों के आसपास भी नहीं है और ये झूठ की और लूट की राजनीति करने में लगा है। अब लोगों को भ्रमित करने के लिए आया है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, ये उचाना में बताया ना 1 साल में क्या किया है? तो बड़ौदा के लोग कोई बेसमझ नहीं है, बड़ौदा के लोग समझ गए हैं कि सरसा में तो इनका कुछ है नहीं। जहाँ ये पैदा हुए हैं वहाँ के लोगों ने तो इनको दुदकार करके ठुकरा करके माँ और बेटा वहाँ से भाग करके तो यहाँ के चुनाव लड़े, शरण देश वाली बेल्ट में लिए। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जो बागड़ी नेता हैं ये सरसा में हार चुके हैं। देशवाली लोगों ने इनको गले लगाया था, वो भी भ्रमित होकर के भावना में बह करके झूठ और फरेब के सामने हमारे भोले भाले लोगों को बका लिया। अब देशवाली बेल्ट को पता लग गया कि झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इसलिए अब कोई इनके चक्कर में आने वाला नहीं है। और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने अपमान का बदला इस बाई इलेक्शन में लेंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता उनको सम्मानित करेगी। तो बबीता फोगाट का भी एक बयान शायद वायरल हुआ है, उसने भी दलित के ऊपर कुछ बयानबाजी की थी, बाद में सुनने में आया है। यार बबीता बेचारी ठीक लग रही थी नौकरी पे, उन्होंने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आभार व्यक्त करना चाहिए कि अच्छा रोजगार दे दिया था और वो इनके बकाई में आएगी। न्यू पहलवान फंस गया। इनका तो काम रोजगार छीनना है, रोजगार देना नहीं है। ये हमारा योगेश्वर दत्त भाई जो है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आज लड़ाई योगेश्वर दत्त और इंदू भालू के बीच में नहीं है। जो भालू और योगेश्वर दत्त के बीच में हो जाए ना, भालू की कोड़ी बड़ी खतरनाक होती है, तोड़ देगी। ये लड़ाई है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल जी के बीच में। लोगों ने फैसला करना है, क्या इस इलाके के लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग जो 3 किसान और मजदूर विरोधी कानून लोकसभा में पास हुए हैं, इसके पक्ष में है या इसके खिलाफ है। दूसरा ये कि जो 10 वर्ष का कार्यकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, उसके इलाके में रोजगार किसने ज़्यादा दिया, कनेक्टिविटी किसने ज़्यादा बढ़ाई, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, थर्मल प्लांट, हाइडल प्रोजेक्ट किसने बनाए। तो जब सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा तो मनोहर लाल जी ने तो कुछ किया ही नहीं। इन्होंने तो देखिए हरियाणा बना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज तक 65,000 करोड़ का कर्जा था, तो हुड्डा साहब ने कितने थर्मल बनाए, कितने पावर हाउस बनाए, कितने सड़कें बनाई, एक्सप्रेस हाईवे बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, IIT बनाई, IIM बनाए, PGI बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ, इनका आज हरियाणा प्रदेश के सिर के ऊपर कर्जा 2,35,000 करोड़। तो इतना कर्जा चढ़ा लिया तो मुख्यमंत्री जी या डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबसे पहले एक श्वेत पत्र जारी करे कि इन्होंने 6 वर्ष के राज में क्या विकास कार्य किया है। इस इलाके की बात करूंगा मैं।
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के जो सरकार ने विकास कार्य किए, क्योंकि सरकार के मालिक आज जेजेपी और बीजेपी है, वो श्वेत पत्र जारी कर दिया, अपने आप पता लग जाएगा। इन्होंने तो एक बात आ गई, उसका दामाद, इस तरह की बातें, ओछी बातें, मुबारक कहावत है, ओछा आदमी ओछी बातें करता है। आज जो इसने बयान दिया है वो बड़ा घिनौना और बेहुद्दी किस्म का बयान है। उसने कह दिया कि इनका दामाद ना तो राजनीति करता सोनिया जी का दामाद, ना राजनीति करता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दामाद। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पोतड़े सूखे को नहीं सारा कुंबा राजनीति करे, ये क्या है, इनकी हैसियत क्या है? इन्होंने इस प्रदेश के जनता के लिए क्या किया है? दुष्यंत और दिग्विजय ने ये केवल चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के नौजवानों को भगा गए, और आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान में इतना आक्रोश है, आप देख रहे हैं ना जगह जगह, कहीं इनकी माता जी को लोग भगा रहे हैं, भाग रही है बीच में पुलिस, कभी इस दुष्यंत को। आज जो यहाँ आया है मैंने देखा है 500 पुलिस के सिपाही, गांव के आदमी 5, ठीक है ना? तो इनकी हालत बहुत माड़ी है। तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा जी, क्योंकि गठबंधन का कह रहे हैं यहाँ पे चुनाव है, लेकिन 2019 का चुनाव था जो आमने सामने, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा था कि ये इनकी जगह जेड़ में, वो कह रहे थे कि वो कौम का गद्दार है। तो आज दोनों ही इकट्ठे हो गए ना, इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या अब सभी आरोप निष्कासित हो गए हैं या खत्म हो गए हैं? जितने भी थे वो सारे पर्दा डल गया है जी। आप ये बात आपने मुझे ठीक याद दिलवा दी कि ये लड़का तो ये भी कहता था बारात किसी की दूल्हा कोई। आज मैं पूछता हूँ, जेजेपी ना तो बराती ना जेजेपी का दूल्हा, ये बीच में क्या है? बाती क्या लेने आए हैं? या वो कब्र खातर काम, वो कब्रने का काम करते हैं जेजेपी के साथ, इसलिए तो नाराज हैं, क्योंकि इन दोनों दलों में ये स्वार्थ का गठबंधन है, निस्वार्थ गठबंधन नहीं है। ये समाज सेवा का गठबंधन नहीं है, ये लूटने का गठबंधन है जनता को। अगर ये गठबंधन चुनाव से पहले करते, फिर इनको दोनों को इनकी हैसियत का पता लगता। ये जनता के साथ ठगी करके गठबंधन किया है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। धन्यवाद जी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।